जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी अब आर या पार के मूड में है। 11 जुलाई से एक बड़ा आंदोलन जो है स्टार्ट होने वाला है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अनियमित शासकीय कर्मचारियों के हितों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की ओर अग्रसर हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने इस संबंध में बताया है कि महासंघ द्वारा वर्तमान सरकार से कई बार जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 को पूरा करने हेतु पत्राचार किया गया। विभिन्न तरह से नियमितीकरण हेतु प्रावधान बनाने हेतु अनेकों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तथा समस्त कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन पत्र देकर के अनुवय यहाँ पर निवेदन किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होते जा रहा है कि सरकार अपने इस वायदे को लेकर के अगले चुनावी समीकरण की ओर लेना चाहती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना एक पूरा वादा कर दिया है। 50 से बढ़ा करके 52 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के निवासियों से यह वादा किया गया था कि सरकार गठन के तत्काल बाद तेंदुपत्ता एवं अन्य लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि की जाएगी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए वनोपजों की संख्या भी 7 से बढ़ा करके 50 की जाएगी। वही अपने वादे को न केवल पूरा करते हुए बल्कि इससे भी आगे बढ़कर प्रथम वर्ष में ही लगभग 52 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि अब वनवासियों के लिए एक अच्छी खबर भी है। निगम मंडलों में अब हलचल बढ़ चुकी है। 4 विधायकों समेत कुल मिलाकर के 16 नेताओं को मंत्री का दर्जा मिल चुका है। 13 नेताओं को तो कैबिनेट का प्रोटोकॉल भी यहां पर मिलने वाला है। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के साथ ही सरकार के निगम मंडल और आयोगों में हलचल बढ़ गई है। राज्य सरकार ने बीते दिन विभिन्न निगम मंडलों में पदाधिकारी बनाए गए 16 नेताओं को मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से अब 4 विधायक भी मंत्रियों के जैसे प्रोटोकॉल कर पाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर उत्तर के विधायक और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुरेजा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वन नेशन वन कार्ड राशन दुकानदारों को देंगे टैबलेट, फिंगरप्रिंट, फोटो या फिर आई बॉल मिलने वाला यहां पर राशन। खबर आ रही है राशन दुकानों में चावल, शक्कर व केरोसिन की चोरी को रोकने और कालाबाजारी रोकने के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत अब राशन कार्ड या माफ कीजिएगा राशन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम राशन कार्ड में शामिल होगा। उन्हें राशन लेने के लिए खुद पहुँचना होगा। फिंगरप्रिंट, फोटो या फिर आई बॉल का मिलान करने के बाद ही राशन दिया जाएगा। अभी फिंगरप्रिंट, आधार नंबर या फिर फोटो खींच करके राशन दे दिया जाता है ऑफलाइन तरीके से, लेकिन अब गड़बड़ी इस दौरान की जाती है। कोई भी दुकान पहुंच करके आधार कार्ड का नंबर बताकर राशन ले जाता है। इसी वजह से चोरी और कालाबाजारी की संभावना बढ़ी रहती है। इसको अब रोकने के लिए सरकार नया कदम उठा चुकी है। और अब चलिए आपको फाइनल ईयर छात्रों के रिजल्ट के फॉर्मूले के बारे में बताएं, जहां पर ग्रेजुएशन प्रथम और द्वितीय वर्ष के नंबर जोड़ करके बनेगा फाइनल ईयर का रिजल्ट इस वर्ष की भांति। दरअसल यहां पर जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है, इन्होंने वार्षिक परीक्षा के नतीजों के लिए अपना फॉर्मूला तय कर लिया है। इसके तहत फाइनल ईयर के नतीजे सिर्फ वर्तमान परीक्षा के आधार पर नहीं जारी होंगे, बल्कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के नंबरों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरह पीजी का मूल्यांकन भी इसी फॉर्मूले से होने वाला है। इसके तहत पीजी फाइनल ईयर के नतीजे तैयार करने में प्रीवियस के नंबरों को भी आधार बनाया जाएगा। ऐसे में ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने की वजह से मूल्यांकन के लिए यह व्यवस्था की गई है। और अब बात करते हैं जो कोचिंग सेंटर्स हैं विभिन्न जिलों में अनलॉक हो चुके हैं। रात 8 बजे तक कोचिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं। एक ही समय में 50% स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिल पाएगी। अगर नियम तोड़ते हैं तो 30 दिनों के लिए यहाँ पर जो चालान है वो होने वाला है। साथ ही साथ जो 30 दिनों के लिए संस्थान को सील भी कर दिया जा सकता है प्रशासन के द्वारा। खबर आ रही है कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट अनलॉक कर दिए गए हैं। इसे लेकर के मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार रायपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। इसके अलावा दुर्ग जिला भी शर्तों के साथ अनलॉक हुआ है। धमतरी में भी कोचिंग सेंटर अनलॉक हुए हैं। मुंगेली और बिलासपुर में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अब खोले जा चुके हैं।
और अब बात करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है मॉनसून सत्र में आने से पहले कम से कम जो कोरोना का पहला टीका है वो जरूर से लगवा कर आए। विधानसभा के मॉनसून सत्र पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है। इसके जरिए उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले कम से कम एक टीके की पहली डोज लगवाने का आग्रह किया है सभी विधायकों को भेजे गए पत्र में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि पिछले सत्रों की तरह इस सत्र में भी कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सभी विधायक है वो अपने कोरोना का कम से कम पहला डोज लगवा करके जरूर आएं। 12वीं पढ़ रहे बीते वर्ष के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्ग की परीक्षाएं अब इनके माध्यम से होने वाली है। 12वीं के लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट परीक्षा 7 तक होने वाले हैं। प्राइवेट छात्र बैठेंगे। कॉपियां स्कूल को 6 महीने तक संभालने का आदेश दिया गया है। खबर आ रही है 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्ग की परीक्षा 7 जुलाई तक होने वाली है। बोर्ड एग्जाम दे चुके प्राइवेट छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। स्कूल अपनी सुविधा अनुसार थोड़ी संख्या में छात्रों को बुलाएंगे और फिर प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा लेने वाले हैं। स्कूलों को 12वीं के नतीजे जारी होने के 6 महीने तक प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क की कॉपियों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति में संबंधित कॉपियों का उपयोग किया जा सके। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ दिन पहले इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। और अब छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ को जुलाई में चाहिए कोरोना टीके के लिए 1.25 करोड़ डोज। केंद्र से महज 20 लाख ही कंफर्म है। अब सप्ताह में 4 दिन ही टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण महाअभियान पर टीके की किल्लत का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश को इसी रफ्तार से टीकाकरण करते रहने के लिए जुलाई में कम से कम 1.25 करोड़ डोज की जरूरत थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 20 लाख डोज मिल पाने की ही पुष्टि हो पाई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण को सप्ताह में केवल 4 दिन ही संचालित करने की योजना पर विचार कर रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये सभी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निजी अस्पतालों को अनुदान देने के लिए यहां पर एक निर्देश जारी किए हैं, जिसके बारे में सूचना मैंने भी आपको बता दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने इस पर कहा है यह ठीक नहीं, मुझसे किसी इस प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालात ऐसे है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की जानकारी में आए बिना मुख्यमंत्री सचिवालय से फैसले लिए जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुख्यमंत्री के एक फैसले पर अपनी सहमति जता दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस बारे में उनसे किसी ने भी चर्चा करना ठीक नहीं समझा। दरअसल 27 जून को जनसंपर्क विभाग ने बताया था सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने जा रही है और गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सूचना पिछली वीडियो के माध्यम से दी हुई है। अगर आप हमारे चैनल को रोजाना देखते हैं तो आपको पता ही होगा और इस माध्यम से ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनमें बेहद ही बेहतर स्थिति हो सकती है। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े। इससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको वीडियो को लाइक करना ही करना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबा करके, वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना पाने के लिए आपको जरूर से कर लेना है। लोन वर्राटू ने इनामी सरेंडर नक्सलियों की अब तक सेंचुरी मार दी है। एक साल में 100 इनामी नक्सलियों का सरेंडर करवाने वाला दंतेवाड़ा देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर सर्वाधिक नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। यदि हम आपसे कहें कि दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित जिले में एक साल में 100 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। दरअसल दंतेवाड़ा में चलाए गए लोन वर्राटू अभियान ने ये सच कर दिखाया है। 28 जून को इस अभियान को 1 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में इस अभियान ने इनामी सरेंडर नक्सलियों हैं इनकी सेंचुरी मार ली है। वही 100 इनामी नक्सलियों के साथ पिछले साल भर में जिले में कुल 378 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। कलेक्टर और एसपी के समक्ष यहां पर पहला सरेंडर किया गया था। देश का पहला जिला है जहां पर साल भर में सैकड़ों नक्सलियों ने अपनी हिंसा के रास्ते को छोड़ करके वापस से अपने ग्रामीण रास्ते में आ गए हैं। वही आपको बता दें कि अब तक लगभग 1,85,00,000 के इनामी नक्सलियों ने अपना लाल आतंक छोड़ दिया है।
शराबबंदी के सवाल को अनसुना करने पर मंत्री की सफाई अब जाकर के सामने आ रही है। अमरजीत भगत ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा है बुरा मत सुनो। शराबबंदी के सवाल पर डोंगागढ़ में कहा था, सवाल सुनाई ही नहीं दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर से शराबबंदी के मामले में ऐसा तर्क दिया है कि उनका बयान अब काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने खुद को महात्मा गांधी को मानने वाला बताया, कह दिया कि शराबबंदी जैसे मुद्दे पर इस वजह से वे चुप रहते हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। दरअसल रायपुर में मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आए थे। मंत्री पद संभालते हुए इन्होंने 2 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में मीडिया के सामने दर्जनों उपलब्धियां इन्होंने गिनवाई। शराबबंदी के मुद्दे पर जब पत्रकारों से बातचीत की तो हंसते हुए महात्मा गांधी के वाक्यों को इन्होंने याद करके बताया। हालांकि इनके जहन में ये बात नहीं है कि अब कांग्रेस ने भी जो चुनाव है इनसे पहले घोषणा पत्र में इन सब बातों को नहीं दिया, यानी कि शराबबंदी को लेकर के इन्होंने जब बड़े बड़े वादे किए थे तब यहाँ पर इनको महात्मा गांधी याद नहीं आया। छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों के 30% से ज़्यादा पद खाली हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के पूर्व सीएम ने सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुद्दों को लेकर के पक्ष और विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। चिकित्सकों के 30% से ज़्यादा पद खाली हैं। कोरोना के दौरान भी हमने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखा है और अब नई बहस छिड़ गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाएंगे। अंतिम खबर की ओर बढ़े, जहां पर माइक छीनकर विधायक से धक्का मुक्की। सिलगेर गोलीकांड की विरोध सभा में प्रदर्शनकारी उग्र रूप में सामने आ गए थे। दरअसल बस्तर के सिलगेर गोलीकांड की लपटें राजनांदगांव जिले की मोहला तक पहुंच गई हैं। आदिवासी समाज ने राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के विरोध सभा के कार्यक्रम में विधायक व संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी घुस गए, जहाँ सभा स्थल में उनसे माइक छीन लिया गया और प्रदर्शनकारियों ने विधायक के साथ धक्का की कर दी, जिससे इस इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया है। मोहल्ला में हजारों की संख्या में लोग आदिवासी पहुंचे, महिला लोग, पुरुष लोग, जिन्होंने युवा सरकार को कड़ा जवाब देने के लिए प्रदेश के आदिवासी विधायकों का निवास स्थल घेरने का ऐलान किया है। चलिए अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, छोटा सा काम कर लेना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें, प्रतिदिन छत्तीसगढ़ समाचार इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।